भाजपा उनके थ्रू सत्य पर काबिज हुई है, सत्ता का मलाई चाटना चाहती है। इस चक्कर में कहीं न कहीं बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित हो रहा था, बिहार की छवि प्रभावित हो रही थी। कानून व्यवस्था का हाल देख लें, आप देख लें स्वास्थ्य से शिक्षा का हाल, स्वास्थ्य का हाल देख लें। नीतीश जी के सुशासन से, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया। शुरू में अच्छा काम भी हुआ। हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है। अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन करने के लायक नहीं है। नेतृत्व कमज़ोर तो पार्टी कमज़ोर, नेतृत्व पर खतरा तो पार्टी पर खतरा। नेतृत्व का जो हालत है आप देख रहे हैं, तो पार्टी तो कमज़ोर होगी। इस चुनाव में तो पूरा मालूम चल जाएगा कि किस तरह का अस्तित्व खतरे में और कैसी भगदड़ मचेगी जदयू में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और पार्टियों में टूटने बिखरने का जो सिलसिला है काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। वैसे ही आज जदयू को बहुत बड़ा झटका लगा है। जदयू के डॉक्टर सुनील सिंह आज वीआईपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, चलिए उनसे ही जानते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आज अचानक से इतना बड़ा आपने कदम उठाया जदयू से इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद फिर आपने वीआईपी ज्वाइन किया, ऐसा क्यों? देखिए, ये जानने के लिए जानना होगा जदयू मैंने ज्वाइन क्यों किया था। तो नीतीश जी के सुशासन से, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया। शुरू में अच्छा काम भी हुआ। हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है। अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन करने के लायक नहीं है, शासन करने के लायक नहीं है। लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो अपना सत्य में हैं और भाजपा उनके थ्रू सत्य पर काबिज हुई है, सत्ता का मलाई चाटना चाहती है। इस चक्कर में कहीं न कहीं बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित हो रहा था, बिहार की छवि प्रभावित हो रही थी। कानून व्यवस्था का हाल देख लें, आप देख लें स्वास्थ्य से शिक्षा का हाल, स्वास्थ्य का हाल देख लें। तो ऐसे में निश्चित ही वहाँ पे जब मैं पर्पज़ से नहीं रहा, प्रवक्ता रहते हुए, तो मैं वहाँ से छोड़ दिया। दूसरी तरफ आप देख लें मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी युवा हैं, संघर्ष करके आए हैं और इनका मिशन और विज़न बिहार का सुशासन करना है। इनके पास हर एक बिहार के हर एक आयाम को विकसित करने के लिए टिप्स है। अभी आप लोगों ने देखा ना कि मैं चिकित्सकों के बीच में चिकित्सा की बात उन्होंने की और कैसे कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। एक टिप दिया उन्होंने, जिसको हमने क्लिष्ट शब्दों में हम कहते हैं रेफरल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट। उनको सहज भाषा में उन्होंने ये समझा दिया और समझा करके कहा कैसे बिहार के वो स्वास्थ्य को, व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो निश्चित ही उनकी जो सोच है और उनसे मिलके जो व्यक्तित्व है, वो निश्चित ही बिहार का वो शासन में हम लोग आएंगे और बिहार का कल्याण करेंगे, होगा। अच्छा, कहीं न कहीं आप जदयू में थे। जदयू में एक जो बात है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी कि उत्तराधिकारी, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार जी का उम्र हो चुका है, तो क्या लग रहा है कि अब धीरे-धीरे जदयू का अस्तित्व जो है वो धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, जिस वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, लोकतंत्र में निश्चित है कि अगर नेतृत्व कमजोर होता है तो पार्टी कमजोर होती है। नेतृत्व कमजोर है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। कार्यकर्ता से नीतीश जी दूर होते जा रहे हैं और एक उस पर एक गिरोह उनको छेके हुए है। तो ऐसे में निश्चित ही अगर नेतृत्व कमजोर होगा तो कार्यकर्ता को तो कमजोर होना ही है और जदयू पार्टी कमजोर होगी। अगर आप देखें तो जदयू पार्टी का कितना उसका सीटें गिरते जा रही हैं। ये अलग बात है कि आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, जो कि मॉरली आपको नहीं रहना चाहिए। सीटें आपकी गिर रही हैं। 111 था, फिर 73 हुआ, फिर 43 हुआ। तो राम जाने इस बार क्या होगा। ये समझना चाहिए, केवल गद्दी पर काबिज रहना है ही जीवन का मकसद नहीं हो सकता। जब गद्दी पर आप काबिज हैं और आज नीतीश जी के कृत्यों से बिहार की अस्मिता को कहीं न कहीं प्रशासक चिन्ह खड़ा हो रहा है। वो कुछ हरकत ऐसा करते हैं जो हम लोग पूरे बिहारी, पूरे देश में जगहसाई का काम करते हैं। क्या अस्तित्व खतरे में है जदयू का? अस्तित्व निश्चित ही, मैंने कहा ना, नेतृत्व कमजोर तो पार्टी कमजोर। नेतृत्व पर खतरा तो पार्टी पर खतरा। नेतृत्व का जो हालत है आप देख रहे हैं, तो पार्टी तो कमजोर होगी। इस चुनाव में तो पूरा मालूम चल जाएगा कि किस तरह का अस्तित्व खतरे में और कैसी भगदड़ मचेगी जदयू में। अच्छा, चलिए आज आपने नए पार्टी का दामन थामा है, कितना भरोसा है आपको मुकेश सहनी पे? देखिए, 100% से भी ज़्यादा कुछ फीसदी होता है, मुझे उतना भरोसा है। इनकी सोच, इनके विचार, इनके मिशन और विजन, इनका युवा नेतृत्व, युवा जोश, संघर्ष का बैकग्राउंड और सामान्य ज्ञान जबरदस्त है, जो कि बिहार के विकास में काफ़ी कारगर साबित होगा। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। जैसे नीतीश कुमार जी को कहा जाता है कभी महागठबंधन में रहते हैं तो कभी एनडीए में, वैसे ही मुकेश सहनी जी के बारे में भी कहा जाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं आप उस तरह से नहीं लें इसको। मुकेश सहनी जी का हर जगह रीज़न होता है।
केवल सत्ता के लिए, देखिए दोनों फर्क है। एक जगह आप यहाँ वहाँ स्विच करते हैं केवल सत्ता के लिए, ये तो सत्ता में थे, सत्ता में छोड़ के जब विचारधारा नहीं हुआ तब आए महागठबंधन में। तो सत्ता को छोड़ के आए एक तरफ सत्ता के लिए ये सब करना, दोनों को आप एक कैसे कर सकते हैं? तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुनील सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्यों आज इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जदयू को छोड़ करके वीआईपी का दामन क्यों थामा, और इन्होंने साफ तौर पर सवाल भी खड़े कर दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जदयू का अस्तित्व जो है वो भी अब कहीं ना कहीं खतरे में है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।